मोटा है, मेरे को सर्दी जुकाम है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा भैया मेरी आवाज तुम लोग को भी जा ही रही होगी। अच्छा, तो नमस्कार, मेरी आवाज आप सभी को जा रही है क्या? क्या? अरे यार तबीयत नहीं सही है लाल, लेकिन बाकी सब सही है। बस एक तबीयत ही है जो नहीं सही है, बाकी सब सही है। ठीक है, बाकी एकदम मजे में है, स्वस्थ हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग भी स्वस्थ होगे, मस्त होगे, आनंददायक होगे। तो ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है ना, ये सारी चीजें रहेंगी। हाँ, तो अरे ये कहाँ से आ गया, हट। हाँ, तो आज का लेक्चर है आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। क्या सब लोग रेडी हो? ये किसी का है, ये देखो, लेते जाओ तो। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज सब लोग रेडी हो आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर के लिए? बताना मेरे भाई, बताओ, आर्ट एंड कल्चर के लिए रेडी हो? नहीं, सर्दी जुकाम है तो उसका कोई फर्क, मैं उम्मीद करता हूं कि मान लो 10 मिनट 5 मिनट कम पढ़ा लेंगे, लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। मुझे एक दिन के बीच में आराम की जरूरत है। मैं लगता है एक आध दिन किसी दिन तुम लोग से बोल करके आराम कर लूंगा, लेकिन जिस दिन आराम करना होगा मैं बोल दूंगा। आज मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ा सकता हूं, तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। सभी का कमेंट मुझे दिख रहा है। अगर अब आपका आदेश हो तो आर्ट एंड कल्चर शुरू किया जाए। आर्ट एंड कल्चर में मैं कसम बता रहा हूं तुमको, जितने शास्त्रीय नृत्य ये वो नृत्य है ना, आज हम रटवा मारेंगे कि गुरुजी मजा आ गया, आपने जो सारे नृत्य रटवा डाले, समझ रहे हो ना, ये हम तुमको एकदम रटवा मारेंगे। तो बस अब शुरुआत कर देते हैं, ठीक है ना, शुरुआत कर दें। चलो देखो, पढ़ाने का तरीका क्या होगा, पहले क्वेश्चन आएगा, फिर उसका आंसर होगा, फिर उस राज्य से और उस नृत्य से रिलेटेड बात डिटेल में होगी। मतलब पहले देखो ऐसे रहेगा, पहले एमसीक्यू, फिर तुम लोग आंसर करोगे, फिर मैं उसकी डिटेलिंग करूंगा। क्योंकि शास्त्रीय नृत्य का जो चैप्टर है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और कुछ लोक नृत्य जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, ठीक है ना। आज मैं चैट ऑफ नहीं कर सकता, रीजन वाइल कि आपको भी आंसर करना है, आपको भी आंसर करना है। तो शुरू करता हूं बिना कोई समय गवाए, ठीक है। समझ गए ना आज का फॉर्मेट क्या? क्वेश्चन बताओ, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? बताओ भैया, शास्त्रीय नृत्य, आंसर करो, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? बताओ, आंसर करो, सब लोग आंसर करो, फिर मैं डिटेलिंग करता हूं। चलो पहले एक बार तुम लोग के साथ नृत्य हो जाए। मैडम जरा नृत्य करके दिखाइए। वाह, पहले देखो तुम लोग के लिए, सर आप भी नाचिए। वाह क्या बात है, आज एकदम पहला नृत्य होगा। वाह, देख रहे हो आंख वाँख कैसे चल रही है आज। अब मेरी बात समझना, मेरी बात यह है कि बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही है। ये मैंने क्यों लाया, आपके पेपर में पूछता है कि हरे रंग का मुखौटा या चेहरे पे कलर लगा करके किस नृत्य में, ये तुम्हारे एमटीएस रेलवे का क्वेश्चन है कि हरे रंग का चेहरे पे रंग लगा करके किस नृत्य में नृत्य किया जाता है, तो वो आपके कथकली। अब इसके डिटेल पे आते हैं। यह केरल से अच्छा, इसकी इंग्लिश भी है, अगले वाले पे पूरी इसकी इंग्लिश है, ठीक है ना, प्लीज समझना सब लोग, क्योंकि एक ही पीपीटी पे नहीं आ जाएगा। सर यह केरल से संबंधित है, बिल्कुल। और याद रखना, यह पुरुष प्रधान नाटक है, पुरुष प्रधान मतलब नृत्य है। आपसे पेपर में ऐसे पूछेगा, वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो रामायण और महाभारत के प्रसंगों को दिखाया जाता है? तो रामायण और महाभारत के प्रसंगों को इसी में दिखाइए। जितना कथकली में नृत्य होता है केरल में, रामायण और महाभारत के प्रसंग। इसके इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन कौन है जो एग्जाम में आता है? मृणालिनी, सारा भाई आपके एग्जाम में खूब आता है। रुक्मणी देवी खूब पूछा है। कृष्णन कुट्टी बहुत ज्यादा पूछा है। उसके अलावा आनंद शांता राव गोपीनाथ, ये तो जिन पे मैंने टिक कर दिया वो तुमको उस नृत्य के याद करके जाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे तो ये, अब देखो सेम चीज इंग्लिश में भी कर दिया हूं, ठीक है ना, सेम चीज इंग्लिश में भी कर दिया हूं कि इंग्लिश वालों को भी दिक्कत ना हो। भारतनाट्यम किस राज्य का? 8 भारतनाट्यम है, ठीक है ना।
भाई मेरी तबीयत नहीं अच्छी है तिवारी जी, लेकिन आप यहां ध्यान दे दें दोस्त, ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। बताओ भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सर बच्चा बच्चा जानता है तमिलनाडु से, ये है भारतनाट्यम, ठीक है ना। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अब जरा इसकी डिटेलिंग देखते हैं कि सर इसमें है क्या। ये तमिलनाडु में इस बार तुमसे यामिनी कृष्णमूर्ति ही पूछेगा, ये बात तय रहे, ठीक है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति, इसके भारतनाट्यम के 6 प्रकार होते हैं, 6 टाइप होते हैं। उनमें से अलारी रिपु, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पद्य और तिल्लाना। एसएससी और रेलवे के पेपर में जाति स्वरम पूछ चुका है कि जाति स्वरम किस शास्त्रीय नृत्य का एक अलग प्रकार है, या फिर जब पेपर उसने टफ किया है तो लल्ला ऐसे पूछा है कि भारतनाट्यम कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। और आधुनिक काल में भारतनाट्यम को हाईएस्ट पे ले जाने वाले ई कृष्णा है। ये 5-6 बातें आपसे पूछता है। अच्छा, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैजंती सुब्रमाला, सोनल मानसिंह और लीला सैमसन, अगर आपको ई कृष्णा अय्यर, ये 5 नाम, रुक्मणी देवी 6 नाम, मैंने जानबूझ करके ज्यादा लिखा ही नहीं, क्योंकि ये वरदान बैच ना नंबर दिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। भारतनाट्यम में ये 3 लाइन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको याद होनी चाहिए, जो एग्जाम में ज्यादा नहीं। तुमको बताएं, ये कम से कम 20 नाम हैं जो भारतनाट्यम का डांस करते हैं, लेकिन ये 5 नाम जो अक्सर पेपर में रहते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। चलिए अगले नृत्य पे आते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताओ कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भैया हम ये पीडीएफ आप ही लोग को देंगे, ये पीडीएफ आप ही के लिए है। बताओ कुचिपुड़ी, तो सर कुचिपुड़ी ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश का है। ये अच्छा, लड़कियां ऐसे मुंह मटका सकती हैं, कोई लड़का मटका के दिखा दे, मैं गारंटी दे रहा हूं 100 रुपया बाजी तुरंत हार जाऊंगा। अच्छा देख रहे कैसे मुंह कर रही, इसी घुमा दे रही है, ये हमको घुमाना रहे तो पूरा मुंह में घूम जाएगा। सही नहीं है। अच्छा इसमें से कितने को लग रहा है कि वो ऐसे मुंह घुमा लेंगे? देखो ये कुचिपुड़ी कर रही हैं, इधर कह रही है कुची, उधर कह रही है पूड़ी, कुची पूड़ी। खाओगे पूड़ी सब्जी? पता नहीं खाओगे नहीं खाओगे, तो अगर हम प्रैक्टिस करें तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। अब कुचिपुड़ी किस शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश से। ये 8 हैं, रट के जाओ, मजा आएगा। सर देखिए ये मूल रूप से पुरुषों का नृत्य है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मूल रूप से पुरुषों का नृत्य है। इसका मुख्य आधार ये भागवत पुराण पे होता है। जैसे हम लोग कथकली जब देखे तो वो रामायण और महाभारत के ऊपर होता है, लेकिन जब आप देखते हो कुचिपुड़ी तो वो आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। किसके आधार पे? भागवत पुराण के आधार पे। और कुचिपुड़ी से सबसे ज्यादा नाम जो पूछा जाता है यामिनी कृष्णमूर्ति। हालांकि अब देखो जो यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, ये कुचिपुड़ी भी करती हैं और भारतनाट्यम भी करती हैं। हो सकता है इस बार अगर पेपर में आवे तो वो दोनों ऑप्शन देके एक ऑप्शन मान लो कोई ऐसा दे देगा, यह दोनों, ऐसे लिख देगा यह दोनों नृत्य, तो सही क्या हो जाएगा? दोनों। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी करने को ओडिसी नृत्य भी करती हैं, लेकिन ज्यादा याद रखना तुम लोग, पहले नंबर पे यामिनी कृष्णमूर्ति जी का भारतनाट्यम याद रखना, दूसरे नंबर पे कुचिपुड़ी, उसके बाद जाकर के कहीं ओडिसी का नंबर आता है। तो ये उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नाम है दैट इज राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट नाम है रागिनी देवी। तुम देखना अपना एमटीएस, रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल, ये नाम तुमको पेपर में मिलेंगे। और सच सच बताओ यही नाम रहते हैं ना? इन्हीं में से घुमा घुमा के एक नंबर का पूछता है। पीडीएफ, इस पे भरोसा रखना, यही पढ़ के जाना, ठीक है ना, यही पढ़ के जाना। सेम चीज बेटा इंग्लिश में, ताकि इंग्लिश वालों को भी कोई दिक्कत ना हो, सेम चीज, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे ठीक है ना, अगले पॉइंट पे आएंगे। निम्न में से कौन सा नृत्य मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है? सर वो तो बेहद आसान है, मणिपुरी। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन है? मणिपुरी। पहले ये पूर्वी बंगाल, ये जो मणिपुरी होता था ये पूर्वी बंगाल और असम में हुआ करता था। पूर्वी बंगाल प्लस असम में ये नृत्य हुआ करता था, मणिपुरी नृत्य।
देखो कितना झमक के नाच रही हैं लोग। तो ये पूर्वी बंगाल और असमपुर में हुआ करता था, लेकिन मणिपुर में ये ज्यादा फेमस हो गया और उस फेमस होने के वजह से इसको मणिपुरी नृत्य का दर्जा दे दिया गया। मणिपुरी नृत्य का जो मेन कंपोनेंट है वो है ढोलक, ठीक है ना। मणिपुरी नृत्य का आत्मा किसको कहा जाता है? तो याद रखना, मणिपुरी का आत्मा ढोलक वाद्य यंत्र को कहा जाता है। ढोलक समझते हो ना बच्चा, ठीक है ना। हाँ, तो अरे यार आप देखो कितने एक दो इतने नालायक आ जाते हैं ना, कह रहे हैं कि सर इसका भी इंग्लिश में ऑप्शन। यार मैं दिन भर पीपीटी बनाने में रहता हूं, थोड़ा तबीयत नहीं सही था तो इसका इंग्लिश में ऑप्शन नहीं दे पाया, लेकिन मैं ये भी जब पीडीएफ दूंगा ना तो इंग्लिश में ऑप्शन भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा ढोलक। उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर मणिपुरी नृत्य के प्रमुख फैलाने वाले व्यक्तियों में से एक जाने जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी। और तुम्हें बताऊं, इसमें 3 तरीके के स्टेप लिए जाते हैं जो कि तुमसे पेपर में पूछता है। जोगाई, तांडव, थांगटा और चोलम, ये 3 प्रकार से किया जाता है। कैसे कैसे देखो, इस नृत्य का ढोल है या पुंग है। मणिपुरी नृत्य में थांगटा संकीर्तन मणिपुरी नृत्य का प्रभाव है। थांगटा जो होता है वो युद्ध नृत्य होता है, युद्ध नृत्य, युद्ध करते हुए मणिपुरी नृत्य को दिखाते। जो आपके ये संकीर्तन मतलब वो कीर्तन उर्तन करते हुए। एक होता है चोलंग नृत्य। इसी मणिपुरी नृत्य में एक नृत्य होता है चोलंग नृत्य, चोलंग नृत्य। ये एमटीएस ने पूछा है कि चोलंग नृत्य कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा के किया जाता है, वाद्य यंत्र बजा के किया जाता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजा के किया जाता है? याद रखना, ड्रम बजाकर, ठीक है ना। ड्रम नामक वाद्य यंत्र बजाकर चोलंग नृत्य किया जाता है, ठीक है। एक पूछता है कि जोगाई नृत्य, इसी मणिपुर से संबंधित है जोगाई नृत्य। जोगाई नृत्य यह कैसे किया जाता है? जोगाई नृत्य ऑप्शन रहेगा, उसमें रहेगा ऊंचा कूद कर, जैसे ये नाच रही है ना, तो इसी नाचते नाचते एक बार ऊंचाई पे कूद जाएंगी, ठीक है ना, कूदने लगेंगी। तो जोगाई डांस जो होता है वो पूछेगा। जो जोगाई डांस होता है वो मणिपुरी नृत्य के अंतर्गत जब ऊंचा कूदा जाता है तब उसे जोगाई का टर्म दिया जाता है, ठीक है ना, तब उसे जोगाई नृत्य कहा जाता है। अब सोचो एक मणिपुरी नृत्य के अंदर कितनी सारी बातें हैं। और जो मणिपुरी नृत्य है वो वैष्णव धर्म को समर्पित है, वैष्णव धर्म को समर्पित है। मणिपुरी नृत्य में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित 64 प्रकार के 64 टाइप के रासों का प्रदर्शन किया जाता है। कुलदीप जहां पे रहेगा स्टेट वाइज वही देखो। एक को कुलदीप गौर नाम का लड़का लिख रहा सर स्टेट वाइज नहीं है, स्टेट है ना, पढ़ा रहे पागल। ये 8 नृत्य 8 स्टेट में होते हैं तो 32 उसमें घुसा दे हम। देखो कैसे कैसे बेल टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, पागल कहीं के। ये 8 नृत्य 8 राज्य में होते हैं तो 8 को बारी बारी ही ना पढ़ाएंगे तुम्हारे लिए, डिस्टर्ब कर देते हैं यार। सब कसम से दही लेके बैठे रहते हैं कि जैसा गुरुजी पढ़ाना शुरू करेंगे हम लेके दही फैला देंगे, लो फैल लो पढ़ लो, नालायक कहीं का। अब बताओ ये एक राज्य में होता है तो मैं एक बार अभी आगे रुको तो क्लास खत्म हो गई क्या मेरी, बेवकूफ कहीं के। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखो कितना बढ़िया तुम्हारे लिए नृत्य आए हैं, लाए हैं। ये नहीं कि जाके हाथ पकड़ के झमाझम 2 बार नाच लें तो ज्ञान दिए बैठे हो। सर मोहिनी अट्टम ये सर मुख्य रूप से केरल में होता है, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम की बात करें तो सर केरल में। अब जरा देखिएगा इसका जो मोहिनी अट्टम में कथकली और भारतनाट्यम दोनों के अंश पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बना है तुम्हारे एसएससी और रेलवे के पेपर में। चारों नृत्य का नाम दे दिया और बोला कि उस नृत्य का, उस डांस का, क्लासिकल डांस का नाम बताइए जिसमें कथकली और भारतनाट्यम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। तो वो है आपके मोहिनी अट्टम, ठीक है ना, मोहिनी अट्टम। चला इसका सबसे ज्यादा जो नाम पूछता है कल्याणी अम्मा, वैजंती माला, शांता राव जी, बस कनक रेले। हेमा मालिनी भी कभी कभार पूछता है, लेकिन कनक रेले का नाम, कल्याणी अम्मा का नाम, वैजंती माला और शांता राव, ये तुमसे मोहिनी अट्टम से ज्यादा पूछेगा कि इसके नाम। और जो मैं कह रहा हूं वो ये 3-4 नाम जरूर याद रखना, ठीक है। अगले पे आओ। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना।
ओडिसी की अगर बात करें तो एक उड़ीसा में महारिस नाम का संप्रदाय हुआ करता है, ठीक है ना, महारिस संप्रदाय, समप्रदाय, महारिस संप्रदाय। ये जो महारिस संप्रदाय है, इस महारिस संप्रदाय ने 12th सेंचुरी में, किस शताब्दी में, 12वीं सेंचुरी में इस तरीके का नृत्य किया था सबसे पहले महारिस संप्रदाय ने। आगे चल के यही ओडिसी में बदल गया। जो महारिस संप्रदाय के द्वारा 12वीं शताब्दी में इस तरीके से परफॉर्म किया गया था, उसी नृत्य को आगे चल के ओडिसी कहा गया। और ये जो ओडिसी नृत्य होता है, ये मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ जी को केंद्र में रखकर किया जाता है। जैसे नहीं, कोई नृत्य महाभारत पे आधारित है, कोई वैष्णव धर्म पे आधारित है, कोई रामायण पे आधारित है, तो ये भगवान जगन्नाथ जी को केंद्र में रखकर किया जाता है, ठीक है ना, ये भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है। ओडिसी, ओडिसी शैली, एक बात याद रखिएगा, केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पाणिग्रही, यामिनी कृष्णमूर्ति, मैं कह रहा हूं ना, आज के पूरे 1 घंटे के क्लास पे सिर्फ ये एक नाम भारी पड़ेगा। इनका अभी 5-6 दिन पहले निधन हुआ है, 2 अगस्त या 3 अगस्त को, और तुम देख लेना, इन्हीं का क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे पेपर में। मतलब अगर कोई ये कहे ना कि एक ब्लफ खेलने वाली बात, जुआ खेलने वाली बात, तो मैं उस लड़के को कहूंगा मत पढ़ो आर्ट एंड कल्चर। 1 नंबर का जो आएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम रट के जाओ, उनको कब कौन सा अवार्ड मिला है, किस किस नृत्य को करती है, उनके बचपन का नाम क्या था, जन्म स्थान क्या था, इतना पढ़ के जाओ, 1 नंबर मिल जाएगा। ये बात मैं सच कह रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया। सोनल मांगसिन, एक ये नाम इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट के नाम पे गुरु केलुचरण महापात्र, ये इंपॉर्टेंट है। यामिनी कृष्णमूर्ति, संयुक्ता पाणिग्रही और इंद्रानी रहमान। पिछली बार के एमटीएस में ये नाम पूछा था, इंद्रानी रहमान। नाम कई लिखे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कहा 1, 2, 3, 4, 5 नाम याद करके जाओ, इससे 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, 1 नंबर आपको मिलेगा। अगले पे आते हैं, सेम चीज वही इंग्लिश में लिखा है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? एक को कह रहा है लड़का इसमें से कि सर ये यामिनी कृष्णमूर्ति, तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते हो ना। यामिनी कृष्णमूर्ति जी की जिस दिन निधन हुई थी, सुबह 8 बजे के करंट अफेयर में मैंने डिटेल कराया था, लेकिन मैं सर फोड़ दूं, तुम लोग सुबह 8 बजे के करंट अफेयर में नहीं आते हो, तो यहां तो रोगे ही। अच्छा, सबका मैं कमेंट ओपन कर रहा हूं लल्ला, जो लोग मेरे सुबह 8 बजे के करंट अफेयर में आते हैं, वो लोग 222 लिखेगी, हाँ सर हमको ध्यान है, आपने यामिनी कृष्णमूर्ति जी के बारे में एक एक चीज बता दिया है। बोलो, मैं ओपन करता हूं। और उनको थोड़ा शर्म आनी चाहिए जो नहीं आते हैं और मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब कमेंट देख लो तुम 222 वाले, जो लोग नहीं आते हैं। मैं पढ़ा चुका हूं ये क्वेश्चन, सुबह 8 बजे और शाम 7 बजे यूट्यूब पे भी लाइव रहा करो, खाली यहीं पे मत रहा करो, एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब जैसे आज ये तुम लोग को पढ़ा रहा हूं ना, तुम्हें दोहरवाने के लिए आज शाम को किसी बहाने इसी के 20-25 क्वेश्चन लेके आऊंगा आर्ट एंड कल्चर के। वो यूट्यूब के बच्चे अपना थोड़ा पढ़ ले बेचारे, लेकिन मैं तुम लोग को दोहरवाने के लिए जब आज 7 से 8 पढ़ाऊंगा, तो इस 25 क्वेश्चन फिर लेके आऊंगा कि तुम्हारा दोहरा जाए। ये मेरा तरीका है बार बार पढ़ाने का, ठीक है ना। और शाम को रहना नहीं, फिर रोओगे। आंसर करो, इसका क्या होगा? सतरिया। सर अगर सतरिया नृत्य के बारे में बात किया जाए तो 15वीं शताब्दी में सतरिया को 15th सेंचुरी में शंकर देव जी ने इसका विकास किया था। शंकर देव जी ने। यह नृत्य मुख्य रूप से असम में होता है, ठीक है ना। और याद रखना, सतरिया नृत्य पुरुष द्वारा किया जाता है, पुरुष द्वारा, ठीक है ना। यह अलग की बात है कि यहाँ पे महिला नाच रही है, लेकिन यह मुख्य नृत्य सतरिया यही कर रहा है, यह इसके सहायक के रूप में कार्य कर रही है। तो जो ये सहायिका है, मुख्य नृत्य ये पुरुष कर रहा है। सतरिया नृत्य एक पुरुष नृत्य द्वारा किया जाता है और ये वैष्णव धर्म के ऊपर डिपेंड है, वैष्णव धर्म से संबंधित है सतरिया नृत्य, ठीक है ना। तो सतरिया नृत्य का आधार पौराणिक कथाएं हैं और इसमें कई प्रकार, सतरिया नृत्य के कई रूप है, जैसे अप्सरा नृत्य, बेहर नृत्य, चली नृत्य, दशावतार नृत्य, अंकिया नाट और भावना सतरिया के रूप है। कथक निम्न में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताओ।
कथक निम्न में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखो लिख रहा है मंजुलिका की तरह नाच रही है। अरे मंजुलिका, धीरे धीरे पढ़ लो लाला। मंजुलिका सर, कथक उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। कथक कहां का है लल्ला? उत्तर प्रदेश। अवध के नवाब वाजिद अली शाह का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था कथक को डिजाइन करने में या बढ़ाने में। कथक से सबसे ज्यादा जो तुमसे एग्जाम में आएगा दैट इज सितारा देवी, बिरजू महाराज। जितने महाराज हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ऑलमोस्ट सब कथक से हैं। उसके अलावा कोई नाम नहीं पूछता यार। एक बार मैंने देखा है दमयंती जोशी का पूछा है, नहीं तो तुम बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये 4 नाम याद रखो, तुम्हारा मिल जाएगा नंबर। यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण ने किया था, इसलिए इसे नटवरी या नटवारी नृत्य भी कहते हैं। इसे नटवरी या नटवारी नृत्य। रेलवे के पेपर में एक बार आ गया कि नटवरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आधे फेल खा गए थे। मैं एग्जाम एनालिसिस 2019 का जो एनटीपीसी का एग्जाम 2018-19 में एनटीपीसी आया था ना, उसमें आया था ये जो अब जाकर हुआ। तो भैया याद रखना, लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ आदि प्रसिद्ध घराने हैं या सबसे अधिक प्रसिद्ध लखनऊ घराना में है। अच्छा सर, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा। बिहू, ठीक है ना। बिहू जो है, ये देखो, ये बिहू नृत्य हो रहा है, ठीक है। बिहू जो नृत्य है वो असम में होता है। बेसिकली बिहू 4 प्रकार का होता है। कोगाली बिहू, रंगाली बिहू, भोंगाली बिहू, मतलब एक फसल के लगाने के समय, एक फसल काटने के समय, एक फुर्सत के समय, ऐसे। तो बिहू नृत्य असम के कचारी या कदारी जनजाति में सबसे ज्यादा फेमस है। यह, क्षमा करिएगा मैंने 4 बार बोल दिया था, यह वर्ष में 3 बार किया जाता है। फसल लगाते समय, फुर्सत के क्षणों में, और फसल काटते समय 3 बार ये लगाया जाता है। कब कब? रोंगाली या बोहार बिहू, ये अप्रैल में लगाया जाता है, नए वर्ष में या फसल लगाते समय। कोंगाली या कटी बिहू अक्टूबर में लगाया जाता है, काटा जाता है। भोगाली, जैसे देखो यहां पे तुमने फसल लगा दिया, यहां पे तुमने फसल काट लिया, अब उस फसल का भोग भी तो करोगे, खाओगे भी तो आपके ये रोंगाली बिहू, रो रो के फसल लगाओ, फिर काटो, कटी बिहू, और फिर भोगाली बिहू, भोग भोग के खाओ। अब वो याद रखने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है ना। तो ये आपके बोहार बिहू या इस तरीके से, तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। नहीं, इनका कोई ट्रिक नहीं है हमारे पास। एक दिन ट्रिक बताए थे तो आधे तो अंग्रेजी कह के रोने लगे थे, ठीक है ना। तो ये तो सतरिया के, सत्ती या सतरिया के बारे में। कूद नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा। कूद नृत्य होता है जम्मू एंड कश्मीर में। ये लोग ने ऐसे ऐसे करके अपना कूदते उदते रहते हैं, तो वो जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से आपके सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला डांस है दैट इज दंडी नाच, हिकात, रऊफ, ठीक है ना। उसमें भी जो रऊफ डांस है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ग्रामीण स्त्रियां 2 पंक्ति में आमने सामने खड़ी हो जाती हैं और एक दूसरे के ऐसे गले पे हाथ डाल लेती हैं, ऐसे 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 नहीं। अब ये मान लो कोई दूसरी स्त्री है, अब उसके गले में ऐसे हाथ डाल के ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं, तो दैट इज रऊफ। अब आज के बाद मत भूलना कि रऊफ डांस कहां होता है, ये आएगा जरूर, ठीक है ना। हॉर्नबिल त्योहार कहां मनाया जाता है? मैं हर राज्य कवर करूंगा, हर राज्य कवर करूंगा। हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के परंपरागत ड्रेस को पहन करके, जो अरुणाचल प्रदेश के लोकल लोग ड्रेस पहनते थे आज से कुछ समय पहले, और अभी भी वहां के परंपरागत लोग वियर करते हैं, वो है, ठीक है ना, आपके अरुणाचल प्रदेश। इसका यही है। नागालैंड का लोक नृत्य, वैसे इसमें कुमी नागा एक बार पूछा है इसलिए मैंने यहां पे डाल दिया, बाकी कुछ नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यक्षगान। जिस लड़के या लड़की ने सिर्फ ये पीपीटी के क्वेश्चन रट लिए, उसका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट तैयार होगा नृत्य का, वाद्य यंत्र का, तुम देख लेना। सिर्फ ये वाली पीपीटी पढ़ के इसके आंसर रट के चले जाना। तो जो यक्षगान है वो है आपके कर्नाटक का। यक्ष, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सबके सब इंपॉर्टेंट है। यक्षगान, वीरगासे, कुनीता, कुर्गा, लांबी, ठीक है ना। यक्षगान नृत्य
और नाट्य का मिश्रण है। नृत्य भी होता है और नाटक भी किया जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आया है, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल दोनों ने पूछा है कि वह कौन सा नृत्य है जिसमें नाचा भी जाता है और एक्टिंग करके भी दिखाया जाता है। देखो डांस भी कर रहा हूं, देखो देखने से लग रहा है ना कि एक्टिंग कर रहा है। अरे वाह, ये क्या हो रहा है, ये एक्टिंग हो रहा है। क्लियर हो रहा है लल्ला? हाँ, तो वो आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। हाँ यार, हॉर्नबिल नागालैंड, ठीक है ना, ये वाला। अब खुश, अब खुश, वो हो गया मुझसे, ठीक है, अब खुश, आगे बढ़ लो। हाँ, रॉन्ग आंसर हो गया था हमसे, यहाँ नागालैंड था, मेरे दिमाग में कुछ को लेकर अरुणाचल प्रदेश चल रहा था, इसलिए मुझसे टिक लग गया। तो समझ लिया करो कि यार इंसान है सामने वाला, वो शायद उसके दिमाग में कुछ हो तो बाय द वे टिक लग गया, लेकिन इतनी तो समझदारी है, ठीक है ना। देखो एक और राहुल जाटव है, लिख रहा है गलत क्यों करवा रहे हो। राहुल 36 तो सही भी करवाता हूं, और वो इंसानी गलती थी, इतने के लिए तो माफ भी कर सकते हो, न कि बैठ करके। और तुम्हें पता है 102 डिग्री में खड़ा होकर के यहाँ पढ़ा रहा हूं तुम्हारे लिए, तो कोई बात नहीं, अब गलती होगी माफी ही मांग सकते हैं, और क्या कहेंगे। शायद तुमसे भी कभी कोई छोटी मोटी गलती हो गई होगी और फिर भी उसको सुधरवा लिया, ध्यान गया, तो क्या ही कर सकते हैं यार। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य, अच्छा यक्षगान। तो यक्षगान का मैं कह रहा था कि ये नृत्य का और प्लस नाटक का दोनों का कॉम्बिनेशन, डांस भी करते रहते हैं और एक्टिंग करके भी दिखाते हैं, ये होता है यक्षगान, ठीक है ना, ये होता है यक्षगान। अच्छा, इसमें कन्नड़ भाषा का ही प्रयोग करते हैं, किसी अन्य भाषा पे कभी ये किया ही नहीं गया है, कन्नड़ भाषा का ही प्रयोग करते हैं। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइएगा। एक लोग पूछ रहे हैं सर हिस्ट्री के टॉपिक करवाएंगे, इंपॉर्टेंट युद्ध और आंदोलन हिस्ट्री का करवाऊंगा। सर ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। नौटंकी में जैसे एक्टिंग करके और वो ड्रामा टाइप की चीजें करके, ताकि एक दूसरे को हास्य उत्पन्न हो, कॉमेडी उत्पन्न हो, वो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा आपका ये कथक आता है। उसके बाद अगर कुछ पूछेगा तो वहां की लोक कला है चौक पूर्णा। ये चौक पूर्णा क्या होता है सर, चौक पूर्णा क्या होता है मैं बता रहा हूं। जैसे कथा वथा घर में होता है तो नहीं, आटे का वो बना दिया जाता है चारों तरफ, आप लोग अगर जानते होगे तो उसी को कहा जाता है। जैसे किसी के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो या नॉर्मल कथा, तो चौक पूरा जाता है, आटे ओटे से बना दिया जाता है, दैट इज चौक पूर्णा। वो उत्तर प्रदेश की लोक कला है, ठीक है ना। और लोक नृत्य है रासलीला, ये लोक नृत्य है, और नौटंकी, ये दो याद रखना, बाकी और नहीं पूछता है। चरकुला भी कई बार पूछ दिया है, चरकुला भी, ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश से। अगला, नौटंकी तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। अगला पॉइंट, कथक के कलाकारों में आपको मैंने पहले बता दिया है, तो यहां पे एक बार फिर से आ गया है, बस देख लेना। पडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, पडवानी, पडवानी सर, पडवानी छत्तीसगढ़ से तीजन बाई होंगी, बहुत बढ़िया पडवानी ये जो नृत्य करती हैं। तो देखो छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा जो पूछता है दैट इज कर्मा, उसके बाद इस टप्पाली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस यही पूछेगा, लेकिन इनके पूछने की संभावना ज्यादा है। और तीजन बाई का नाम तो जरूर रटे रहो, पांडव की कथा से संबंधित जो पांडव लोग थे 5 भाई, उनकी कथाओं को पडवानी नृत्य में करके, गा करके सुनाया और करके दिखाया जाता है नृत्य। और तीजन बाई इसकी सबसे बड़ी कलाकार पूरे भारत में मानी जाती है, ठीक है ना। गणगौर, मेरी बात को बहुत सीरियस लेके चलना लल्ला, एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक को मिस मत करना। गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है ना। तो गणगौर जो है सर, ए ऑप्शन राजस्थान में ये गणगौर नृत्य परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये गणगौर नृत्य में अन्य लोक, जो आपके राजस्थान में जो अन्य लोक नृत्य आपसे पूछता है, उसमें पनिहारी खूब पूछता है, आपके झूमर ये पूछता है, गणगौर, कालबेलिया और कठपुतली नृत्य, ये सब, ठीक है ना। झूमर, घूमर, ये इतने नृत्य आपको जरूर याद होने चाहिए। पिछली बार के एमटीएस के पेपर में, पिछली बार के एमटीएस के पेपर में कालबेलिया एक दिन में 4 शिफ्ट होता था लल्ला, तो कम से कम 2 शिफ्ट में यही क्वेश्चन रहता था कि कालबेलिया कहाँ का नृत्य है, ठीक है ना। ये जो लड़कियां और कुछ पुरुष भी मेहंदी लगवाते हैं, वो राजस्थान की लोक कला है। लोक नृत्य, लोक कला, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे चौक पूर्णा इट इज लोक कला,
लेकिन नौटंकी नृत्य इट इज लोक नृत्य, ठीक है ना। और घूमर झील जनजाति की स्त्रियां करती हैं, ये पूछा है पेपर में, इसलिए मैंने डाला कि घूमर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति की स्त्रियां करती हैं, तो झील जनजाति की स्त्रियां घूमर नृत्य करती हैं। अगला, रण उत्सव कहां मनाया जाता है, बताइएगा, रण उत्सव कहां मनाया जाता है, तो रण उत्सव मनाया जाता है बी ऑप्शन गुजरात। ये दृश्य इसलिए कि रण ऑफ कच्छ मैंने दिखाना चाहा कि ये रण कच्छ का रण है, ठीक है ना, कच्छ का रण, वहां पे रण उत्सव मनाया जाता है। गुजरात का साथिया, वो एक सीरियल भी आता था, गोपी बहू कहां गई रसोड़े में कौन है, साथिया साथ निभाना, कई लोग को याद होगा, ठीक है ना, कई लोग को याद होगा। साथिया नृत्य लोक कला यही का है। टिप्पानी, टिप्पानी महिलाओं द्वारा चोरवार, मतलब सौराष्ट्र गुजरात में है। और ज्यादा से ज्यादा एक साथिया तुमसे पूछता है, उसके अलावा टिप्पानी, ये दो जरूर याद रखना। बाउल नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है ना, ठीक है ना, बाउल नृत्य किस राज्य का है। देखो आज की क्लास ऐसी है जिसको 1-2 नंबर लेना होगा, मैं लिख के कह रहा हूं, मैं वचन दे के कह रहा हूं, तुम पेपर दे के आ जाना इस आज के लेक्चर से, अगर वो बाहर चला जाए तो। और जिसे कमी निकालनी है वो कमी निकाल लिया होगा, उसको तो कमी यही दिख रही होगी कि सफेद टी शर्ट काहे पहने हो, बाल काहे कटवा लिए। कमी देखने वाले देख सकते हैं और तैयारी करने वाले तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और होता है, और ये भी बात जान लो, सिलेक्शन सबका थोड़ी होगा यार, सेलेक्टेड लोग का सिलेक्शन होता है। पश्चिम बंगाल बाउल, ये बाउल नृत्य का एक छोटा सा दृश्य है। और वहां की जो मुख्य नृत्य में से पश्चिम, ये कीर्तन, अच्छा देखो कीर्तन यहां पे है, लेकिन संकीर्तन आपके असम साइड और वो साइड। और ये छऊ ना कई राज्य में होता है यार, छऊ सिर्फ ये पश्चिम बंगाल ही नहीं है, झारखंड में भी छऊ होता है, ठीक है ना। अच्छा, लोक कला यहाँ का अल्पना है, वो जब नवरात्रि आती है, दुर्गा पूजा आता है, तो वो सजाया उजाया जाता है, वही है अल्पना, ठीक है ना, वही है अल्पना। भांगड़ा कहां का लोक नृत्य है, सर ये रटा हुआ है, बल्ले बल्ले सावा सावा, देख रहे हो कितना बढ़िया एकदम भांगड़ा चल रहा है। पंजाब, पंजाब से गिद्दा, देखो पंजाब से डफ, पंजाब से गिद्दा, धमान और भांगड़ा, यही 3 पूछेगा, ठीक है ना। भांगड़ा सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है और गिद्दा महिलाओं द्वारा, ये महिलाओं द्वारा गिद्दा नृत्य किया जाता है, तो ये बहुत कम जानते हैं। अच्छा, यहाँ के ऑलमोस्ट जितने नृत्य हैं सब महिलाओं द्वारा, एक को भांगड़ा है जिसको कि पुरुष कर सकते हैं, ये भांगड़ा। तो अगर एग्जामिनर को पेपर टफ करना होगा तो वो तुमसे ये भी पूछ देगा कि भांगड़ा नृत्य इसमें से कौन सा नृत्य पुरुष द्वारा केवल किया जाता है, या इसमें से कौन सा नृत्य केवल महिला के द्वारा किया जाता है, वो भी आपसे पूछ देगा। मिजोरम का है, बताओ मिजोरम, सर मिजोरम में पाखू पिल्ला, कई बार पूछा है पाखू पिल्ला डांस, ठीक है ना। ये मिजोरम में होने वाला पाखू पिल्ला डांस का एक छोटा सा दृश्य है यहाँ पे। मिजोरम से सावलिया जरूर याद रखना, और मिजोरम से ये पाखी पिल्ला और सावलिया, पाखू पिल्ला होता है वैसे, ये भाई यही 2 नाम याद रखना, ठीक है ना। सावलिया मिजोरम लोगों द्वारा मनाया जाने वाला सबसे पहला और पारंपरिक नृत्य है। एक वैसा कोई रणबीर कपूर की पहली पिक्चर आई थी 2008-9 में, उसमें गाना भी था ना, सांवरिया हो करके हो हा करता रहता था, वो है भाई है। अगले पे आते हैं, ठीक है ना। ये मोहम्मद अजदक अंसारी, वो पता नहीं क्या उर्दू में लिख लिख के भेज रहे हैं, अब हमको उर्दू आती नहीं, हम कैसे उर्दू बोलें, तो हम 3 ठो मुस्लिम प्लेयर का नाम ले लेते हैं, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, मोइनुल उल हक, खत्म हो गया। चलो अब मत लिखो उर्दू, ठीक है, आओ क्लास कर लो। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, बताओ। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य में से कौन सा शामिल नहीं है, सर अरुणाचल प्रदेश के नृत्य में से मुखौटा नृत्य। कौन सा शामिल है मुखौटा, यहां पे है वर्ड आ जाएगा, इज नॉट है, मुखौटा नृत्य, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य, बस यही 2 ठो याद रखो, युद्ध नृत्य मुखौटा नृत्य। अब तुम्हारे पास समय है तो दमिंडा वंचो टापू तुम रट लो,
लेकिन मेरे हिसाब से मुखौटा नृत्य बस रट करके जाओ, ठीक है ना। लावड़ी और लक्ष्मा या यक्षमा भी कई जगह कहते हैं, किस राज्य के लोक नृत्य हैं? महाराष्ट्र के, ठीक है ना। निश्चित जो ये चित्र उठाया गया है किसी डांस रियलिटी शो का नहीं लगता है कि जैसे कहीं डांस वांस का रियलिटी शो हो रहा हो, वहीं पे दोनों कर रहे होंगे और हमारा कैमरामैन पहुंचा होगा, कैमरामैन फोकस करो, फोकस कर दिया होगा। खैर, महाराष्ट्र में होता है लावड़ी, और महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले नृत्य तमाशा, लक्ष्मा, लावड़ी और बस हर एक आग लेजम याद रखना, बाकी कोई नहीं पूछता यार। वो आपके पास नोट्स की कमी ना हो इसलिए मैंने इनको दे दिया कि भाई बाय द वे पूछ दे तो तुम बैठ के एग्जाम हॉल में हमको गरियाने लगो, उससे अच्छा हम दे दें। यहां की लोक कला आपसे पूछता है रंगोली, नहीं घर के आगे कलर उलर से दीपावली वगैरह त्योहार पे, गुड़ी पड़वा त्योहार पे, इन सब त्योहारों पे रंगोली स्त्रियां, महिलाएं, पुरुष, लड़के सब सजाते हैं, दैट इज रंगोली, ठीक है ना। तमाशा महाराष्ट्र की नृत्य नाटिका है, विकसित किया वंशीधर भट्ट जी द्वारा, ठीक है ना, वंशीधर भट्ट जी द्वारा। सावरी और मुडरी किस राज्य का लोक नृत्य है? सावरी और मुडरी, तो सर सावड़ी और मुडरी जो है ये ऑप्शन उड़ीसा से है। ये हमको लग रहा है सावरी होंगी, मुडरी होंगी, मतलब याद रखने के लिए। तो ये नाच रही हैं, भैया टी शर्ट पहन लो, उतार के दें क्या? इनको टी शर्ट दे दे, तुम लोग दे दो अपना, ठीक है ना। एक सराफत नाम के स्टूडेंट हैं, कह रहे हैं सर आप कहाँ से लाइव हैं? भैया हम अपने स्टूडियो दिल्ली से लाइव हैं, आओ। नहीं, हम चेन्ना स्वामी स्टेडियम से शोएब अख्तर की गेंद पे खेलने के लिए लाइव हैं, आओ खेल लो। तो ये उड़ीसा के लोक नृत्य में, अब देखो उड़ीसा में भी छऊ है ना, ये छऊ कंफर्म गलत करवाता है। झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, फिर लड़के सोचते हैं अरे कहाँ कहाँ है भैया, सब जगह है, ठीक है ना। वैसे उड़ीसा से उड़ीसी ही पूछता है, ठीक है ना। और छऊ ये केवल ढोल बांसुरी मांडुरी। विदेशिया, अरे परदेसिया विदेशिया झारखंड, ये विदेशिया डांस ये किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये विदेशिया डांस जो है वो, अब देखो यहां भी छऊ, क्या करें इसको, छौंक दें क्या आपसे? जट जटिन, कर्मा, विदेशिया, सरहूल, सोहराई, ये पांचों पूछता है झारखंड से। ये पांचों के 3, 2, 5, 2, 7, 7 के 7 डांस झारखंड से इंपॉर्टेंट है। नृत्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्नाटक, तमिलनाडु, वो 8 शास्त्रीय नृत्य वाले, उसके बाद झारखंड ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। झारखंड में इस नृत्य को खेलना या खेल या खलैक भी कहा जाता है। यहां जितने प्रकार के नृत्य हैं उतने ही प्रकार के लय, ताल एवं राग भी होते हैं झारखंड में। तो झारखंड में बहुत ज्यादा नृत्य होते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन उत्तराखंड का लोक नृत्य है? सर उत्तराखंड का लोक नृत्य गढ़वाली, गढ़वाल वहां पे एक जगह भी है, ठीक है ना। उत्तराखंड से जो ज्यादा पूछता है दैट इज झोरा। अब ये रासलीला यूपी में कर दो, पहले ये पार्ट था उत्तर प्रदेश का तो था, लेकिन अब कजरी भी यहां होता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे आपके क्या बोलते हैं, अब यूपी में ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ का तुम याद रखोगे नृत्य झोरा, ये जरूर याद रखना। चांदनी रात्रि में किया जाता है, स्त्री पुरुष एकदम सज धज के खूब हुडकी बजाते हुए ये डांस करते हैं, ऐसे एकदम सजे धजे, एक लड़का एक लड़की आ जाते हैं। अब रात में सब डांस कर रहे हैं, दिन में करे तो आदमी कोई देख भी ले, लेकिन खैर सर अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला, छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? छपेली किस, अच्छा एक बात तुम लोग बुरा मत मानना, तो मैं तुम लोग कहना चाहूंगा, क्लास में देखो मैं पढ़ा रहा हूं ना, कई लड़के अलग अलग कमेंट करते हैं, वो हो सकता है अपना नाम लिवाने के लिए, और मैं देख के भी इग्नोर मार देता हूं। जैसे कोई मुझसे पूछ रहा है इसको जानते हो, कोई मुझसे पूछ रहा है बांग्लादेश के बारे में कुछ बता पाओगे, मतलब बताइएगा, मतलब रिस्पेक्टेड वर्ड है, मेरी बात समझना। कौनो पूछ रहे हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कोई पूछ रहा है सर आप कहाँ से पढ़ा रहे हो, कोई पूछ रहा है सर कितनी गर्लफ्रेंड है। सोचो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि कंपटीशन में ये ज्यादा बैठे हुए हैं। इशारा समझ गया ना, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम थोड़ा सा सीरियस होकर के तैयारी कर लो। ऐसे टाइप के लोग जो कंपटीशन में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होगा, 150 रुपया का बैच खरीद लेने से सिलेक्शन हो जाएगा।
ये कड़वा है लेकिन सच है, ये कड़वा है लेकिन सच है। अब जैसे कि मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, पीडीएफ के बारे में मैंने बोला है कि मैं एक शॉर्ट्स बनवाऊंगा, मैं बोल भी दिया हूं, वो यूट्यूब पे डल जाएगा, क्योंकि पीडीएफ तो रोज जा रही है लेकिन लोग डाउनलोड करने नहीं आ रहा है, पता नहीं है कहां से डाउनलोड होता है, इतने टेक्निकल तो है नहीं, समझ रहे हो ना, चलो वो बात समझ में आती है। लेकिन जो कंपटीशन के पूरे स्पेलिंग में ऐसे टाइप के लोग हैं, ये तुम्हारे ये 200-250-400 रुपया खर्च करने के लिए बने हैं, समझ रहे हो ना, बुरा मत मानना। अब मान भी जाओगे तो क्या ही गलत कह रहा हूं, या तो बाप या तो टीचर, दो ही लोग कड़वा बोलते हैं और सच बोलते हैं। तो मैं बोल रहा हूं लल्ला तुम्हारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि ऐसे टाइप के लोग कंपटीशन में ज्यादा बैठे होते हैं, अगवे बैठे होते हैं। तुम कंपटीशन की स्पेलिंग लिखना शुरू करो ना, देखो सबसे आगे यही मिलेंगे तुमको, सीना ठोकते हुए, हाय हम सीजीएल निकाल लेंगे, निकाल लोगे तुम, हम देख ही लेंगे, समझ रहे हो ना। तो कंपटीशन में जो ये सी है ना, ये सब मजा दे देगा, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है ना, एकदम सत्यानाश है ये सी, सत्यानाश है, खत्म है। छपेली, कमेंट ओपन कर दूं, 36 तो इधर उधर की बात करते हैं। छपेली, छपेली जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, न सिर्फ शास्त्रीय नृत्य, तुम नोटिस करो हर राज्य का लोक नृत्य भी पढ़ाते चल रहा हूं। तो जो तुमसे ज्यादा पूछता है वहां का, वो यही पूछता है, घमान और छपेली, इसके अलावा नहीं पूछा यार। अच्छा एक अंतर याद रखना, अगर तुमसे पूछे दंडी नाच, तब तुम आंसर करोगे जम्मू कश्मीर, लेकिन अगर तुमसे पूछे डंडा नाच, दंडी मतलब छोटा डंडी सिटकुन, और डंडा नाच तो हिमाचल प्रदेश, देखो कितना छोटा सा अंतर है लल्ला, ठीक है ना, कि दंडी नाच जम्मू कश्मीर, डंडा नाच हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो और एक नृत्य होता है हिमाचल प्रदेश में नाटी, शिमला क्षेत्र में इसे घी या माला भी कहा जाता है। लाहो और दक्कनी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? और मैं बताऊं, मैं इसमें करीब 30-35 क्वेश्चन है, तुम खाली ना क्वेश्चन के आंसर रट के जाओ, भगवान चाहेंगे ना तुम्हारा 1 नंबर 2 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि मैं लाता ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हूं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, गोवा। अच्छा वो एक लड़का जो बहुत देर से कह रहा था सर ऑप्शन, देखो अब ऑप्शन भी इंग्लिश में, कहा क्वेश्चन भूल गए होंगे यार। अच्छा पिछला क्वेश्चन देखो, हाँ अब देखो सब इंग्लिश में है, लेकिन सोचो लड़के और क्वेश्चन देखो, देखो है ना, यही वाला एक जगह ट्रांसलेशन नहीं हो पाया था, तो एक को बोला था कि अंग्रेजी में नहीं है, बाप रे बाप क्या कहें। सी ऑप्शन, ये तो गोवा का है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है? अब वाद्य यंत्र पे आ गए हम लोग, शास्त्रीय नृत्य कर लिए, लोक नृत्य कर लिए, लोक कला। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए सर? शास्त्रीय नृत्य, जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं वो पढ़े सर, हम लोग लोक कला पढ़े सर, लोक कला, और हम लोग सर लोक नृत्य भी पढ़े हर राज्य का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। बताओ इनमें से सुशीर, ठीक है ना, बताओ कौन सा है सर? जो सुशीर है वो है आपके डी ऑप्शन, बांसुरी, इसे सुशीर नृत्य वाद्य भी कहा जाता है, सुशीर वाद्य। बांसुरी के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला नाम है हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला। वैसे कभी कभी वो राजेंद्र कुलकर्णी भी पूछा है, बट हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? एक कह रहा है मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा, तो याद थोड़ी करवा रहे हैं हम, तो तुमसे पूछ रहे हैं, तुमको बता रहे हैं कि ये याद करना है, ये इसका नोट्स है, वो तो तुम जब बैठ के रटोगे तब याद होगा। वायलिन वादक, वायलिन वादक है प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, ये है प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन जी, ठीक है, ये है। अब देखो वायलिन में सबसे ज्यादा नाम जो तुमसे पूछता है एल सुब्रमण्यम का, ठीक है ना, एल सुब्रमण्यम का, टी.एन. कृष्णन का और वैद्यनाथन का, ये, और कुनैकुडी, इनका पूरा नाम है कुनैकुडी वैद्यनाथन, ठीक है ना, तो जरूर याद रखना मेरे भाई कुनैकुडी वैद्यनाथन को। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? सर वायु द्वारा शहनाई, बिस्मिल्लाह खां जी मुंह से हवा दे रहे हैं तभी ना शहनाई यहां पे बज रहा है कि नहीं? मुंह से, तो ये है आपके शहनाई, तबला सितार ये सब तो हाथ से। अगला शहनाई वादक में बिस्मिल्लाह खां जी ज्यादा पूछता है और दयाशंकर जगन्नाथ जी, एक ही नाम है हुसैन खान, तो याद रखें। संगीत यंत्र तबला, तबला लाने वाले व्यक्ति का नाम है आमिर खुसरो। ये जो तबला यंत्र है, आमिर खुसरो ने तबला भी लाया है भारत में, आमिर खुसरो ने कव्वाली भी लाया है भारत में,
आमिर खुसरो को भारत में सितार का जनक भी कहा जाता है, ठीक है ना। और तबला बजाने में ये जितने नाम हैं सारे एग्जाम में कभी ना कभी पूछ देता है। अब अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर वो हमको याद नहीं हो रहा, तो जब रटोगे तब ना याद होगा। ऐसा थोड़ी मेरे पास कोई दवा है घोल के पिला दूंगा। मैं नोट्स अच्छा दे सकता हूं, समझा सकता हूं, याद मैं नहीं करवा सकता, ठीक है ना। हाँ नहीं, ये आमिर खुसरो नहीं है भाई, ये वो आमिर खुसरो नहीं है, ठीक है क्लास सर, यही आमिर खुसरो है। वाद्य यंत्र सितार का जनक आमिर खुसरो, ठीक, ये है आमिर खुसरो, ये उसकी एक पेंटिंग है, ठीक है ना, ये है उसकी एक पेंटिंग आपके आमिर खुसरो की। सितार वादक में विलायत खां इंपॉर्टेंट है, बुद्धादित्य मुखर्जी और पंडित रविशंकर, ये उमाशंकर मिश्र भी एक बार पूछा ही है, बस इतने नाम याद रखना। एस बालाचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताओ, एस बालाचंद्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वीणा से है। ये है एस बालाचंद्रन जी, ठीक है, एस बालाचंद्रन जी। वीणा वादक में बी दोरो समी का नाम, एस बालाचंद्रन का नाम और बदरुद्दीन डांगर, ये तीन नाम याद करके जाना। देखो जब मेहनत करोगे तभी जाकर के नंबर मिलेगा लल्ला। ये बात सच है कि अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी लायक मेहनत भी करना पड़ेगा, नहीं ऐसे ही हो जाएगा। सततंत्री वीणा किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? सततंत्री वीणा, डी ऑप्शन, संतूर को। ये संतूर के बहुत बड़े वादक हैं और इनका नाम है शिव कुमार शर्मा जी और भजन सुपारी जी। ये दोनों इंपॉर्टेंट बनेंगे। इसी वर्ष दोनों लोगों का निधन हुआ है, 2023 में, क्षमा करिएगा। तो दोनों लोगों का निधन हो गया है। करंट में भी ये पिछले एक साल के इंपॉर्टेंट है, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति जी, ठीक उसी तरीके से शिव कुमार शर्मा, भजन सुपोरी जी, पूछेगा जरूर, ठीक है ना, चूंकि ये करंट में भी चर्चा में है। दया शंकर जगन्नाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है ना, दया शंकर जगन्नाथ का संबंध सरोद से है। और सरोद वादक में तुमसे ये नाम खूब पूछता है, जरीन दारूवाला, हाफिज खान, अलाउद्दीन। ये जरीन दारूवाला, अली अकबर खान, पिछली बार का एमटीएस सीजीएल उठा के देख लेना, कई शिफ्ट में पूछा है। दयाशंकर जगन्नाथ। अच्छा मैं 1 मिनट के लिए आपके ट्रस्ट के लिए एक बार कमेंट खोलता हूं, सच सच बताओ पूरे ईमानदारी से, अगर तुम्हें लग रहा हो तो तुम इनकार कर सकते हो। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ईमानदारी से बताओ, अगर आर्ट एंड कल्चर 2 नंबर का पेपर में आएगा और तुम ठीक से पढ़ के गए तो 2 नंबर मिल जाएगा कि नहीं? जितना नोट्स, जितने तरीके से। और अगर ऐसा लग रहा हो लल्ला तो 2-2-2 लिखो, ताकि एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि तुम भी प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, और मैं जिनके ऊपर टिक लगा रहा हूं क्या वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। मेरा कहा मान लेना, ये मैं बताऊं, मैं तुम्हारे तरीके का ही हूं। मुझे पता है तुम्हें अभी नहीं याद हो रहा है, लेकिन लल्ला याद तो करना पड़ेगा ना। मैं तो नोट्स दे सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, समझा सकता हूं, बाकी करना तुम्हें है। और मैं पूरा यहां वचन लिख दूं कि जो स्टूडेंट कहे मैं पेड बैच पढ़ाना छोड़ दूं, अगर मेरे आज के क्लास से 1 से 2 नंबर अगर आर्ट एंड कल्चर आ रहा है तो तुम्हारे पेपर में ना आ जाए, सिर्फ आज की क्लास से, ठीक है ना। देखो एक को नीतीश पूछ रहा, सर आपकी सैलरी कितना है? अरे पढ़ ला भैया, पढ़ ला, सैलरी मत पूछा हमारी सैलरी ठीक ठाक है, ठीक है ना, हमारी सैलरी ठीक ठाक है। अब देखो यहां पे मैंने तुमको केरल के सारे त्योहार, अब ये एक बात देख लो, क्योंकि ये इसमें मैं ओणम, बीसू, ये असम के सारे त्योहार, मैंने ये तुम्हारे लिए नोट्स, ये एक्स्ट्रा नोट्स दे रहा हूं। जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, यही वाला गड़बड़ा गया था ना, हॉर्नबिल। अब एक जगह मैं त्योहार दे रहा हूं कि तुम इसमें से त्योहार जो है सारे राज्यों के, देखो यहां पे मैं त्योहार दे रहा हूं तुम्हें, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो ये त्योहार जरूर याद कर लेना, और आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, ये त्योहार जरूर याद कर लेना, आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद देखते हैं, तो ये आज का आपका जो पेड बैच का चल रहा है, ठीक है। तो सही से बताओ कंटेंट काम का रहा ना, मजा आ रहा है कि नहीं? मैं देखो, और पढ़ाई ना कभी कोई पिक्चर नहीं है कि उसमें इंटरटेनमेंट होगा लल्ला, उसमें मन लगाना पड़ेगा, मन लगाना। एक बात आपको और बताना चाहूंगा,
ये जो पीडीएफ वाली समस्या है, मैं ना अभी जाके, रुको, नहीं मैं बाद में भूल जाऊंगा, तुम लोग हमसे कहोगे कि सर वो, देखो मैं तुम्हारे सामने फोन लगा के बोल दूंगा कि तुम लोग ना कहो बेस्ट है सर। अब ये उठा ले तब ना। राघव सर, सर आप स्पीकर पे हैं, आपसे एक ये कहना था कि एक ऐसा छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो बनवा दीजिए जिसमें पेड बैच के बच्चों को ये पता चल जाए कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड होती है पेड बैच का। अब उसकी वजह से ये लोग मतलब बहुत वो कहते हैं कि सर पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। ठीक है सर, वो मैं शॉर्ट्स बनवा के ना यूट्यूब पे डाल दूंगा। हाँ सर प्लीज उसको डाल देना यार, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है सर, समझ रहे हैं। किसी साहिल तिवारी सर से या किसी सर प्लीज एक को कर देना, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब खुश लल्ला। नहीं, बहुत लोग को पीडीएफ नहीं डाउनलोड करने आता है, फिर वो कहते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिल रही है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर दिया, अगर नहीं डलेगा शॉर्ट्स तो मैं दोबारा जाकर के बात करूंगा। अब कल तक एक बार वेट कर लो, ठीक है ना, कल तक एक बार वेट कर लो। थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार है, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। अगर लग रहा हो कि मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज फीडबैक देके अच्छे से जाना, ठीक है ना, फीडबैक अच्छे से देने के लिए जाना। जय हिंद, जय भारत। फीडबैक प्लीज देके जाना दोस्तों।